आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बरहा मास चलता है। और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट जैसे आप 100 लगाएं दुगना प्रॉफिट है। तो आज उसी के बारे में ए टू जेड जानकारी ले देंगे दोस्तों। इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, भारत की सबसे सस्ता मंडी कहाँ है, क्या रेट मिलता है, क्या रेट बेचा जाएगा, कितना 1 किलो पे प्रॉफिट होगा, कितना हमको 10 कुंटल लेने पे प्रॉफिट होगा, ए टू जेड जानकारी देंगे दोस्तों। सारे कागजात के बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का बिजनेस हमें आ रहा है दोस्तों मसाला बिजनेस के बारे में। मसाला बिजनेस के बारे में दोस्तों, इसको शुरू करने के लिए दोस्तों पहले हमको बड़े स्तर पे नहीं शुरू करना है। सबसे पहले हमको छोटे स्तर पे हम शुरू करते हैं तो हमको पहले क्या होता है, हमको बेसिक नॉलेज हो जाता है। हमारे पास अगर बेसिक नॉलेज है, दुकानदारों के प्रति हमारा ट्रस्ट हो जाएगा तो हम कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ए टू जेड जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर भी हम दोस्तों शुरू करना आपको छोटे में है तो कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम कागज़ सारे बता देते हैं। इसलिए जब आपको नॉलेज हो जाएगा, आपको बड़े करना होगा तो आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। यही वीडियो डाउनलोड कर लेना या दोबारा चैनल को सब्सक्राइब किए हैं ही है, आप दोबारा वीडियो देख लेना, आपको कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। अब कागज़ की बात करें दोस्तों, आपको एक रूम चाहिए जहाँ से आप करें। आप घर से भी कर सकते हैं, रूम छोटा या बड़ा हो चल सकता है। रूम इसलिए दोस्तों मार्केटेड बाय करने के लिए, आप इसके लिए। अब जो कागज़ की ज़रूरत होगी माल बाहर से मंगाने के लिए या माल भेजने के लिए, जीएसटी नंबर की ज़रूरत होती है। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक फूड प्रोडक्ट माता है, इसलिए आपको FSSAI नंबर लेना पड़ेगा। और एक उद्योग आधार नंबर। उद्योग आधार नंबर दोस्तों ये सरकार की बिजनेस वेबसाइट है। अगर आप उद्योग आधार नंबर में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो क्या होता है, कभी भी आप स्टार्टअप के अंतर्गत, उद्योग स्टार्टअप के अंतर्गत बैंक से कम ब्याज पे आपको फंड मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है आपको एक ब्रांड नेम। आपका एक नाम अपने नाम से भी कर सकते हैं या कोई एक यूनिक नाम चॉइस कर लेना। उस नाम को आपको ट्रेडमार्क करवा लेना लोगो बना के, जिससे कोई और उसकी नकल ना कर पाए। ये ट्रेडमार्क 10 साल के लिए होता है दोस्तों। 10 साल बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना होता है। उसके बाद दोस्तों MRP आप अपने हिसाब से मार्केट का सर्वे कर लेना, क्या रेट है, क्या रेट हम आप रखें। और उसके बाद आता है होममेड लिख देना, प्रीमियम क्वालिटी। और एक सीलिंग पाउच मशीन चाहिए। ये सीलिंग पाउच मशीन चाहिए दोस्तों। इसको जो है आप गूगल पे सर्च करेंगे, 800 से लेके 2000 तक मिलती है। या आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, जो कांटा बाट की दुकान होती है वहाँ पे भी मिल जाएगा। या जो बड़ी इलेक्ट्रॉनिक दुकान है कुछ लोग वो भी रखते हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, 1200-1300 वाली आप ले लेंगे या 1000 वाली, तो उससे भी काम चल जाएगा। अब करना क्या है, कहाँ पे मसाला खरीदना है, उसके पहले पाउच की बात करें तो इसको करें दोस्तों। जैसे कोई चीज़ हुआ, आप मान लीजिए अभी आपको भारत का सबसे सस्ता मंडी, मसाला मंडी कौन सा है, खारी बावली दिल्ली। आप दोस्तों खारी बावली दिल्ली चले जाएंगे तो यहाँ पे पूरा मसालों का एक बाजार लगा रहता है। आप वहाँ पे देखिए, रेट देखिए, लेकिन अभी आपको वहाँ नहीं जाना है, हमने जानकारी दे दिया है। तो वहाँ पे सारे मसाले पूरे स्टेट से जितना भी मसाला उत्पाद होता है वहाँ पे आपको थोक रेट में मिल जाएगा। अभी वहाँ आपको नहीं जाना है। आपको शुरू क्या करना है, मसाले का काम कैसे, सबसे ज़्यादा बिकता क्या है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं हल्दी, मिर्चा, धनिया, ये 3 चीज़ सबकी नीड है, सबके घरों की नीड है। इसके बिना ना तो दाल बन पाएगी, ना तो सब्जी बन पाएगी। ये तीनों चीज़ें आप मार्केट से ले लीजिए। अब तो कुछ जीरा भी पीसा बिकता है और काली मिर्च भी पीसी हुई बिकती है। तो ये तीनों चारों आइटम आप 10-10, 5-5 किलो अपने डिस्ट्रिक्ट से जो मसाले की थोक दुकान है वहाँ से खरीद लीजिए। अब आपको यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं आप मशीन डलवा दीजिए। आप कोई भी दोस्तों हल्दी पीसने वाली हैम्बर लाएंगे, वो कितनी भी छोटी लेंगे 20 से 25 हज़ार की आएगी। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको एक मोटर लेना होगा, बिजली का कनेक्शन लेना होगा। कुल मिला के आपका 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हम 10-5 हज़ार पहले शुरू कर लें। आपने मान लीजिए मशीन लगा दिया, फिर 2-4 कुंतल आप हल्दी लाएंगे, पीसेंगे, तो दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होती दोस्तों। आप कभी मार्केट में उतरिए, देखिए, दिक्कत आपको सेल्फ में होती है। सेल्फ करने में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आप मार्केट में सेल करने गए, बिका नहीं, आपका 50 हज़ार पूंजी वहाँ हो गया, घर पे भी डांट मिली। तो बताओ, तो ये सब करने के बजाय पहले हम मार्केट में अपनी पकड़ बना लें। तो चीज़ें हम छोटे में कर सकते हैं जो ऑलरेडी पहले से मशीन लगाए हैं। सबके गाँव में देखा होगा दोस्तों, एक गाँव में तो एक पीसने वाली मशीन है। नहीं गाँव में है तो आपके बाजार जो नियर अबाउट होगा 2-4 किलोमीटर, वहाँ तो लगी ही होगी। तो सब जगह पे 15 से 20 रुपए किलो पीसा जाता, नहीं तो बहुत होगा 25 रुपए किलो, यही पिसाई होती है। तो अब हल्दी के रेट की बात करें, मर्चे के रेट बता देते। तो आप वहाँ जाइए,
चक्की पे आप जाइए, उनसे बात करिए, भैया हम मसाले का काम करते हैं, आपसे हम 25 किलो 50 किलो डेली पिसाएंगे, तो आप क्या रेट पीसेंगे। अगर वो 20 रुपये 25 रुपये पीस रहे हैं सबका, तो उनके पास काम रहता नहीं, इतना मशीन चलती नहीं। भैया आप मेरा 10 से 15 रुपये किलो पीसिए, हम आपको रोज 50 किलो का काम देंगे, तब भी आपका 700 रुपये का काम 750 रुपये का हो जाएगा। तो इस ढंग से उनसे बात करके आप पिसा सकते हैं और वो मान जाएंगे, कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका पिसाने का, मशीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको हो गए माल, आप चले जाइए माल, मिर्चा ले लीजिए। लाल मिर्चा दोस्तों अगर आप गांव से हैं तो गांव में भी उत्पादन होता, घर से किसान के घर से ले लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट से जब लीजिएगा तेजा मिर्चा लीजिएगा दोस्तों। तेजा सबसे तीखा मिर्चा होता है, क्वालिटी से आपको समझौता नहीं करना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, तो आप तेजा मिर्चा ले लेंगे। तेजा मिर्चा के रेट की बात करें दोस्तों तो रेट अप डाउन होता रहता है, एक महीने बाद आपकी वीडियो पहुंचे कुछ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने में आप लेंगे उसके दुगने में पिसा पिसाया बिकता है। जैसे आपको 200 रुपये मिल रहा है तो 400 रुपये पिसा मिल रहा है। आज मिर्चा जो पिसा पिसाया दोस्तों बिक रहा है 300 रुपये किलो, कोई 400 रुपये किलो दे रहे हैं। और रेट की बात करें दोस्तों तो 150 रुपये 160 रुपये किलो तेजा मिर्चा है, यानी दुगने पे बिकता है। अब हल्दी की बात करें, हल्दी भी दोस्तों आपको बहुत बड़ी वाली नहीं लेना है, बहुत बड़ी हल्दी का रेट आज का रेट दोस्तों 90 95 100 रुपये है, तो आप छोटी वाली लेंगे चूँकि आपको पिसाना है। बस हल्दी में ये देखना है बहुत पुरानी ना हो, उसमें जो है कीड़े ना लगे हों, फड़ी ना हो, फड़ी गली नहीं लेना है, बेस्ट क्वालिटी हल्दी लेना है, यानी छोटी गांठ। आप छोटे जब लेंगे, छोटे पीस लेंगे वो सस्ता पड़ेगा, तो मान के चलिए आपको 60-70 रुपये मिल जाएगा। हल्दी पीसी कई रुपये बिक रही है इस समय, पीसी हल्दी दोस्तों 250 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, कुछ लोग तो 400 रुपये ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हैं। अब धनिया की बात करें, धनिया भी दोस्तों आपको 60-70 रुपये किलो मिल जाएगा। अगर आप गांव से तो किसी किसान के घर से ले लीजिए, उठा लीजिए, वहाँ तो आपको 50 रुपये मिल जाएगा। अब इसके पिसी हुए रेट की बात करें दोस्तों 250 रुपये किलो 300 रुपये किलो ये भी बिकता है, तो दुगने पे ये भी चला गया। अब आप इसी तरह से हरिया मिर्चा धनिया हो गया। अब आप जीरा ले लीजिए, जीरा की बात करें दोस्तों आज 200 रुपये किलो है। आप पिसा जीरा कितने में बिकता है 500 रुपये किलो, 600 रुपये पिसा हुआ जीरा बिकता है, दुगने रेट पे बिकता है। काली मिर्च की बात करें, काली मिर्च भी दोस्तों आप बुलंदी काली मिर्च, इसमें बुलंदी बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं, आप छोटे दाने की लेंगे वो सस्ती पड़ेगी, पिसा के बेचना है तो आप ये लेकर के आप पिसा लीजिए, पिसा के आप मार्केट में बेच दीजिए, यानी 2 गुने रेट पे जाएगा। तो फिर 2 गुने रेट में आप अपने खर्चे वर्चे भी निकाल दीजिए, आप उसमें पिसाई निकाल दीजिए, तो भी आपको ये 50% जाएगा। चलिए एक चीज़ का एग्जाम्पल दे देती, मान लीजिए आपने हल्दी ले लिया 70 रुपये किलो पाया, 15 रुपये आपने पिसाई उसका दे दिया, पैकिंग दे दिया, पन्नी दे दिया, हमने पन्नी दिखा दिया, अभी पन्नी बता रहे हैं कैसे लेना है आपको पैकिंग। तो दोस्तों इस तरह से आपका हल्दी का रेट हो गया, आपने ये हो गया। अब आपने फिलिंग मशीन ले लिया, अब आपको करना क्या है, मार्केट से ऐसे ऐसे पन्नी लेना है दोस्तों इसी तरह से। तो देखिए आप अगर आप फिलिंग मशीन नहीं लेना चाहते हैं तो छोटी बड़ी होती है 100 ग्राम 50 ग्राम 200 ग्राम की आप ले सकते हैं, 240 रुपये किलो आती है। अब दोस्तों इस ढंग से भी आप ले सकते हैं, ऐसे देखिए इसी तरह से देखिए पैक कर देंगे और इसको ऐसे दबा देंगे, ये पैक हो जाएगा, सील पैक हो जाएगा। इसमें हल्दी मिर्चा धनिया जो भी भरना हो आप भर दीजिए, ये हो गया। और अगर आपको स्टैंडर्ड पैकिंग करना है दोस्तों इस ढंग से आप डिब्बा ले लीजिए, 10-15 रुपये डिब्बा आता है, 10 रुपये पड़ता है दोस्तों। इसमें आधा किलो का आ जाएगा, हल्दी भी आ जाएगी, धनिया मिर्चा, इस ढंग से आप इसमें पैक करके। और एक आता है सिल्वर पाउच मशीन, वो सिल्वर पाउच आता है दोस्तों, तो इसी पे आप उसको लगा के ऐसे दबा देंगे, तो दबाने के बाद प्रेस से आप इस पर दबा देंगे, पैक हो जाएगा, बढ़िया क्वालिटी का आपका रेडी हो जाएगा। इस पर अब करना क्या है, ये तो आपका हो गया। अब इसी तरह से देखिए दोस्तों इसी तरह से पैक करके आप बेच सकते हैं इसी ढंग से। अब आपको ये करना क्या है, ये 4 फीट में ये निकलने वाला स्टिकर होता है, यहाँ से ये निकलता है दोस्तों, ये निकलता है। तो ये 4 फीट पे आप अपना नाम, उसकी MRP कितना दाम है सब कुछ इसी पे प्रिंट करवा दीजिए। प्रिंट करवाने के बाद डिब्बे पे ऐसे लगा दीजिए। और अगर छोटे छोटे इस पर छपवाएंगे, ये डिब्बे के लिए छपा है दोस्तों, इसको डिब्बे के लिए छपा है, इसमें 4 आता है, तो ये कितने का पड़ा 10 रुपये में पड़ा, 2.5 रुपये का एक पड़ा। इसी तरह से देखिए इसी पे निकल जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, एक एक डिब्बे पे आप लगा सकते हैं। अगर इसमें छोटे छोटे स्टिकर कर लेंगे तो आप उसमें पाउच पे लगा दीजिए, तो फर्स्ट क्लास आपका बन जाएगा दोस्तों। इस ढंग से आप पैक करके अपना एक छोटा उद्योग शुरू कर सकते हैं और दिन के 1000-500 रुपये तो आप आराम से कमा ही सकते हैं। तो ये छोटा सा
तो जब ये आपको बेसिक नॉलेज हो जाए तब आप उसी में गरम मसाला बनाइए। तमाम वीडियो पड़ी हुई है, हमारी भी वीडियो पड़ी हुई है, गरम मसाला कैसे बनाए, क्या क्या डाल के बनता है, उसको आप देख लीजिए। फिर ये तीनों बेचते हुए गरम मसाला ऐड कर लीजिए। जब आपको और मार्केट में दुकानदारों से पकड़ हो जाए, अच्छे से पकड़ हो जाए, तब आप एक कागजात लेके और बड़े में तब आप मशीन भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब आप कोई पाउच वाली मशीन ले लीजिए, सब कुछ तब ले लीजिए। लेकिन ये बेसिक नॉलेज लेने के बाद दुकानों पे ट्रस्ट भी हो जाएगा, खरीदारी भी हो जाएगी। तो तब दोस्तों आपने जिले से ले लिया, तब जिले से जब लेने के बाद आपको नॉलेज हो गया, तब आप खारी बावली से 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल उठाइए, अपना मसाला भी पीसिए और उसको साबुत यानी खड़ी भी दुकानदारों को दीजिए। इस ढंग से अगर आप बिजनेस करेंगे दोस्तों, कभी फेल नहीं होगे, ये मेरा 100% दावा है दोस्तों। तो और कोई जानकारी दोस्तों आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाके हमें पूछिए, हमको जहाँ तक हो सकेगा आपका हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया हम आपको देते रहेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे उनके भी हेल्प हो जाए, वो भी अपना उद्योग खड़ा कर ले। जो आपने 10 से 15 मिनट का समय दिया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।